Hello students. So in today's video, we are discussing a very conceptual question of JEE Advanced 2025 paper 2. This question belongs to chemical kinetics. आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार. Consider a reaction A plus R gives product. The rate of this reaction is measured to be K A into R. That means this reaction is of second order. अभी जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से सेकंड ऑर्डर है. At the start of the reaction, the concentration of R, R naught, जिसको R naught रिप्रेजेंट कर रहे हैं, is 10 times the concentration of A, और A का इनिशियल कंसंट्रेशन A नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हम यहाँ तक पढ़ते हैं कि R का कंसंट्रेशन A के रेस्पेक्ट में 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो यहीं से थोड़ा सा एक इनिशियल बिल्डअप हो रहा है कि ये स्यूडो ऑर्डर को बिलोंग करने वाला है. और आगे इस क्वेश्चन को वहीं ले जाया गया है. क्वेश्चन आगे कह रहा है, द रिएक्शन कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन with assumptions that K into concentration of R can be considered as K dash. एक कांस्टेंट बना लिया क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि भाई जब A के रेस्पेक्ट में R 10 टाइम्स ज़्यादा दिया गया तो रिएक्शन के कंटिन्यूएशन के दौरान A की कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा उसके रेस्पेक्ट में R के कंसंट्रेशन में आने वाला चेंज काफ़ी कम होगा. और चेंज कम होने की वजह से लगभग हम मान सकते हैं कि R का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहा और एक कांस्टेंट और कांस्टेंट कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके उसने एक कांस्टेंट बना लिया K डैश. और अगर ऐसा करते हैं तो अब आपका जो रिएक्शन का रेट लो है उससे ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी. ओके, आगे बोला गया है ड्यू टू दिस अजम्पशन द रिलेटिव एरर परसेंटेज के अंदर पूछ रहा है इन द रेट व्हेन दिस रिएक्शन इज 40% कंप्लीट. दैट मीन्स ये कह रहा है कि अगर हम इस रिएक्शन का जब रिएक्शन 40% कंप्लीट हो गया तो रेट निकालेंगे ना, तो उस रेट को हमें दो बार फाइंड आउट करना है. एक बार जब हमारे पास ए और दोनों की कंसंट्रेशन में हम चेंज समझ रहे हो या कंसिडर कर रहे हो, और एक बार जब हम आर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख रहे हैं. मैं क्या बोल रहा हूँ मैं उसको आपको लिख के दिखाता हूँ, समझाता हूँ क्या हो रहा है. अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है. तो देखिए, ये हमारा रिएक्शन ए प्लस आर गिव्स प्रोडक्ट. हम मान लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज कोई भी वैल्यू ले लें आप, चलिए एक्स ले लेते हैं. ओके, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो भी लोगे उसके हिसाब से वो परसेंटेज का क्वेश्चन है तो वो वैल्यू एक्स माने, ए माने, 1 भी ले लें, वो सब एडजस्ट हो जाता है. ओके, तो अगर आपने ए का इनिशियल कंसंट्रेशन को एक्स माना है तो देन आर का इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों 10x हो जाएगा. ये बात उसने क्वेश्चन में मेंशन की हुई है. चलिए, तो हमारे पास ए इज एक्स, आर इज 10x. अब हमने क्या किया, 40% जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो ए और आर की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लिया. तो व्हेन रिएक्शन इज 40% कंप्लीट, तो एट दैट टाइम ए का 40% अमाउंट यानी एक्स में से 0.4x कंज्यूम कर दूंगा और इधर 10x में से भी 0.4x ही कंज्यूम होगा क्योंकि कोफिशिएंट दोनों का 1 है. अब इस समय जो ए और आर का कंसंट्रेशन है उससे हम रेट निकाल रहे हैं और ये रेट हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं जो इसका रेट लो था. तो आर इज इक्वल्स टू के, ए का कंसंट्रेशन हो गया बच्चों 0.6x. कैसे, वो x में से 0.4x माइनस कर लिया मैंने, और r का कंसंट्रेशन हो गया मेरा 9.6x. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास रेट आ गई. इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं साइड में, 96 और 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 6 इंटू 6 36, 3 57. ठीक है, और क्योंकि 2 पॉइंट है तो 5.76 हो गया ये. तो रेट आ गया k इंटू 5.76x. ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जो आर के कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है तो उसको कांस्टेंट मानते हुए अब इसको स्यूडो ऑर्डर कंसिडर करूंगा. तो चलिए, इफ रिएक्शन इज assumed to be pseudo फर्स्ट ऑर्डर, तो उस केस में रेट लो कैसा हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू के डैश इंटू ए का कंसंट्रेशन. बस, जहां के डैश क्या है, के इंटू आर. अब क्योंकि हम आर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट कंसिडर करेंगे इसमें, तो आर का इनिशियल कंसंट्रेशन अपन ने क्या लिया था, आर का लिया था 10x, तो यहां पे वैल्यू 10x पुट की जाएगी. ओके, तो मेरा के डैश क्या बन गया, k इंटू 10x. ओके,
और 40% जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो ए कितना बचा हुआ है 0.6x। ध्यान से सुनना चीजों पर ना, तो ए कितना बचा हुआ है जब 40% कंप्लीशन हो गया तो 0.6x। अब चलिए डाटा इसमें पुट करिए, हम रेट को फिर से फाइंड आउट कर रहे हैं, के डैश और ए की कंसंट्रेशन इज 0.6x एट 40% कंप्लीशन। अब के डैश क्या है, के इंटू 10x और ये 0.6x। अच्छा, यहाँ पे एक x और आएगा, वो ले लेते हैं अपन, ये यहाँ पे, ठीक है, वो कैंसिल आउट करने के लिए दिख रहा है कि x का स्क्वायर यहाँ बन रहा है, x का स्क्वायर उस जगह पे बन रहा है। अब बच्चों ये जो रेट है, ये जो अब आई है r इक्वल्स टू, ये आ गई मेरे पास k इंटू 6 और x इंटू x। ये वो रेट है जब हमने इस रिएक्शन को क्या मान लिया था, स्यूडो, और हमें एक्चुअल में करना क्या था, ये वाला पहला पार्ट। क्यों? क्योंकि भाई हम ये अजम्पशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा अजम्पशन में क्या है, एरर है। वो एरर क्या है उसको समझिएगा। आर का कंसंट्रेशन अगर हम रिएक्शन को स्यूडो ऑर्डर मानते हैं तो कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि आर के कंसंट्रेशन में स्लाइट चेंज तो आ रहा है ना। वो पहले 10x थी और बाद में जब 40% कंप्लीशन हो चुका है तो 9.6x है। इसका मतलब चेंज तो हुआ है आर का कंसंट्रेशन। तो यदि इसको स्यूडो ऑर्डर मानते हैं आप तो कुछ इसमें कैलकुलेशन एरर है, और अब वो कैलकुलेशन एरर हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, तो हमारे पास जो आर की मेजरमेंट में एरर आ रही है परसेंटेज में, उसको निकालने का तरीका देखिएगा। हमारे पास एक्चुअल रेट कितनी आ गई 5.76 इंटू के और एक्स का स्क्वायर, तो 5.76 इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। और वैसे कितनी आ रही थी जब अपन ने अजम्पशन ले लिया तब 6 इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। और सही कौन सी है? 5.76 इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर सही है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है, हमने सब कैलकुलेशन प्रॉपर करी है। अब आप देखिए, के और एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, परसेंटेज एरर है तो इंटू 100 कर लेंगे। तो बच्चों, और साथ ही साथ मोड भी ले लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एरर का पार्ट है। तो 5.76 माइनस 6 डिवाइड बाई 5.76 इंटू 100 और मोड ले लें, तो इस तरीके से आपने परसेंटेज एरर निकाल ली। तो वैल्यू ऊपर कितनी आ रही है, ये 0.24। तो 0.24 इंटू 100 तो ये रहा, और डिनोमिनेटर में 5.76 आ जाएगा। बच्चों जब इसको सॉल्व करते हैं अपन तो देखिए दोनों जगह से पॉइंट ऊपर नीचे सेम जगह पे आ रहा था, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2400 न्यूमरेटर में है और 576 डिनोमिनेटर में है। इसको सॉल्व करिएगा, ये 4 से थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि 5 का 4 टाइम्स 2000 और 76 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 300 के आसपास। तो आई थिंक ये 4 तो आएगा ही आएगा। तो 2400 डिवाइड बाई 576 इज अप्रोक्सीमेटली 4.1 था। इतने परसेंट की आपके एरर है कैलकुलेशन में अगर कंसिडर कर लेते हैं स्यूडो। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार हमने रेट निकाली जब हमने ए और आर दोनों को कंसिडर किया चेंज होते हुए उसकी कंसंट्रेशन में, और एक बार रेट निकाली जब हमने केवल ए के कंसंट्रेशन को चेंज किया, आर को कांस्टेंट रखा स्यूडो ऑर्डर के अंदर, राइट। दोनों जो रिजल्ट आए उनका डिफरेंस ले लिया और डिफरेंस के साथ जो ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए थी उससे डिवाइड करके इंटू 100 कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गई, परसेंटेज एरर आ गई। एंड दैट्स हाउ सॉल्व हो गया। थैंक यू।